अगर बच पाए तो। बरेली के एक शायर है वसीम बरेली, नाम सुना होगा। चोरी की है मैंने गजल की नहीं, सुन की चोरी की है। मंजिलों को जाने वाली हर डगर बच पाए तो। मंजिलों को जाने वाली हर डगर बच पाए तो। और अपनी दीवारें बचेंगी उनका दर बच बहुत उमदा है। दीवारें बचेगी उनका दर बच पाए तो। और इसी मोहब्बत से ये शेर शाम को लौटे घर तो आएंगे शाम को लौटेंगे घर तो लाएंगे थोड़े चंगे। शहर में बलवा बहुत है हम प्यार कब तक रहना चाहिए और कब तक रहेगा। ये खून की रफ्तार रग में जब तलक तब तक है प्यार। खून की रफ्तार रग में जब तलक तब तक है प्यार। धड़कन की है असली नजर बच पाए। धड़कन की है असली नजर बच पाए तो। बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये शेर भी ले लीजिए इसी मोहब्बतों से। चंद चारी के हमको भी चाहिए। चारी के हमको भी देना हमें भी चाहिए। चारी के हमको भी देना हमें भी चाहिए। चारी के हमको भी देना हमें भी चाहिए। मस्जिद क्या बात है। बहुत मेरा ऐसा मानना है, यहाँ मेरा छोटा भाई नवनीत बैठा हुआ है, बहुत अच्छा कलाकार है। अभी वो अमृत प्रभात के किसके कार्यक्रम में आपको बुलाया गया जिसने अभी वंदना का पाठ किया। मेरा ऐसा मानना है, ऐसी सोच है कि कभी और शायद को केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं देनी चाहिए, सोल्यूशन भी देना चाहिए। तो ये सारे शेर जो अभी तक बोले पड़े ये प्रॉब्लम के शेर हैं। अब ये आखिरी शेर सोल्यूशन में दे रहा हूँ। निराश होने की जरूरत नहीं है।
इस हिंदुस्तान में ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए जिस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, फिर वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो इस हिंदुस्तान के निर्माण में लगातार लगा रहेगा। ऐसा विश्वास रखिएगा, विश्वास को तोड़िएगा मत, क्योंकि ये सोल्यूशन है हमारे पास। तो वो सोल्यूशन क्या है सुनिएगा। आप किसी तहजीब पर आप इस तहजीब पर जितनी भी संग फसल सब कुछ बचेगा, वो असर जाने वाली है गजल इसके बाद भाई आपका भी होगा। हमारी हमेशा शिकायत रहती है। फिर से हाथ पकड़ लीजिए फोटो। रहेंगे घर तो लाएंगे, शाम को लौटेंगे घर तो लाएंगे, थोड़े चने शाम को लौटेंगे घर तो लाएंगे, थोड़े चने शहर में बलवा बहुत है, हम बहुत बढ़िया। कि हमने 18 साल की उम्र से तालीमी सफ़र शुरू किया था। नौजवान 18 साल के थे और तंबोर में एजुकेशन नहीं थी। हमारे यहाँ मदरसा बेस्ड एजुकेशन थी, इंग्लिश की एजुकेशन नहीं थी। हमने कहा इस कस्बे के अंदर में मदरसा बेस्ड एजुकेशन नहीं, इस मुल्क का तरक्की हमारा कस्बा सहयोग नहीं रहेगा। और अगर मुल्क की कोई आबादी तालीम से महरूम है तो गोया कि मुल्क महरूम है। अगर 80%, 20%, 40%, 60% अलग अलग करके कोई 60% मुल्क की आबादी तालीम याफ्ता है, विकसित है, और मुल्क की 40% आबादी विकसित नहीं है, तो मुल्क कभी विकसित नहीं हो सकता। मुल्क के विकास के लिए सभी पूरे मुल्क के हर शहरी को जो है तरक्की याफ्ता होना पड़ेगा, हर शहरी को तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, तब ये मुल्क हमारा मजमूई तौर पर यूरोप अमेरिका की तस्वीर बनेगा। तो ये इसके लिए हमने सोचा, 18 साल की उम्र पर जब हम तालीमी सफ़र हमारा जारी था, उस वक्त हमने तंबोर में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था। जो उसके बाद सफ़र बढ़ता रहा, हमारा स्कूल इंटर कॉलेज तक पहुंचा, और इस कॉलेज से आज 50 स्कूल तंबोर के अंदर हमारे कायम रनिंग में है ये। और हमारे लड़के, हमारे यहाँ कोई एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। उसके बाद हमारी कोशिशों से बहुत सारे लड़के डॉक्टर, इंजीनियर और काफ़ी पोस्टों पर निकले। खैर ये तुम्हारी कोशिशें थी, लेकिन इस पूरे सफ़र में हमको कहीं थकावट, कहीं ऊब, कहीं परेशानी नहीं महसूस हुई थी। लेकिन चंद सालों में जो हालात बनते जा रहे हैं मुल्क के, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जैसे लोग आकर बयान करते हैं, सुनते हैं, तो तबीयत बहुत ज़्यादा मलाल में थी, तकलीफ थी। लेकिन अनवर भाई के आज इस प्रोग्राम में आकर के इस खूबसूरत मंच पर, और ख़ास करके हमारे नाम नहीं पता है, लेकिन जो खूबसूरत जो वसीम बरेलवी की लय में आपने जो खूबसूरत अंदाज में ये अशार सुनाए हैं, इन अशार ने हमारे अंदर हौसला पैदा कर दिया। इन अशार ने हमें दोबारा काम करने का हौसला दिया है, और हम इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे और फिर उसी रफ्तार से जिस तरह से हमने काम किया था फिर करेंगे। अनवर भाई, आपके इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी मकबूलियत और कामयाबी ये है कि एक बेहौसला शख्स के अंदर आज फिर दोबारा हौसला पैदा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी
उनका भी विदाई समारोह बड़ा भव्य था और लगता था कि वो समाज के क्षेत्र में आएंगे, लेकिन सीतापुर के कुछ पूंजीपतियों ने अपने संस्थानों को चलाने के लिए उनको मजबूर कर दिया और जब तक रहे वो उस सुमित्रा मांटेसरी स्कूल, सुमित्रा मॉडर्न, सुमित्रा इंटर कॉलेज जैसे संस्थानों में परिवर्तित हुआ। दूसरा व्यक्तित्व शिक्षा विभाग के खेल शिक्षक, कृष्णा डिग्री कॉलेज जैसी मिनी यूनिवर्सिटी के संचालक, और यहाँ पर जो कि समाजसेवी बैठे हुए हैं, मैं समाजसेवी से निवेदन करूंगा कि हमारे अनवर गुरु जी को आप हमारे समाज के लिए रखिएगा। आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन पूंजीपतियों की ध्रुवी के चक्की की कील बनने से खुद को बचाइएगा, क्योंकि आप आज रिटायर नहीं हो रहे हैं, आप पर समाज के दायित्व बढ़ रहे हैं। आज लहरपुर का दूरस्थ अंचल, बिछवा का दूरस्थ अंचल कातर दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। सम्मानीय सदस्य, आज इस विदाई की इस बेला तो हमें अन्यथा न लेकर के, बल्कि एक सहज और स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकारना। हम सब जानते हैं सेवा में आने के पश्चात एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद में हम सबको अवकाश प्राप्त करना होता है। और वैसे हमारी पहचान पुरानी है, रामपुर नेता जी आप जाते रहे हैं और बहुत ही नेक और प्रखर शिक्षक। इन्होंने अपने शिक्षक के रूप में बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। स्वाभाविक तौर पर क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है और उसके बदले में सरकार उन्हें मानदेय वेतन देती है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई हम पर एहसान नहीं। लेकिन समाज को ये स्वीकारना चाहिए जो वेतन या मानदेय हमें मिलता है, शिक्षक का कार्य उससे कई गुना बहुत ज़्यादा होता है। इस पूरे जनपद के शिक्षक और शिक्षाविद आप सबको मोहम्मद रसूल का प्यार मोहब्बत भरा आदाब कि बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते और चांद के आगे तारे नहीं बोला। क्या बात है, वाह वाह। इतनी अजीब शख्सियत हमारे देश की शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारी और हर शख्स जो इस महफिल में मौजूद है वो एक साहिब शोहरत और साहिब कलम है। उसके आगे मुझ नाचीज़ का कुछ कहना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि ये जो इल्म के समुंदर हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इनमें गोताखोरी करके कुछ सीख सकूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबसे बस यही चाहूँगा कि हम अपने अहद के खाके बना के छोड़ जाएंगे, हम अपने अहद के खाके बना के छोड़ जाएंगे, बाद मेरे कोई रंग भर ही जाएगा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। अनवर भाई से हमारा देखना है जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, और यहाँ पे हमारे क्लास के दो भाई हमारे साथी हैं और अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर विद्यारी जी के हमारे बहन आज मुझे बहुत खुशी है
कि अनवर आपका हम सम्मान कर रहे हैं और ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि रिटायर हुए, बल्कि ये पूरे समाज सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। इसीलिए इनका आज हम लोग कर रहे हैं। और मैं 16 तारीख को गुलजार साहब ने एक का प्रोग्राम किया, गुलजार साहब की तरफ से आपका अभिनंदन करूँगा और प्राइज आपके सभागार में मौजूद और काफ़ी मेहमानों का मैं इसका ख्याल करता हूँ। यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है और ख़ास इन मानों में है कि अनवर साहब से मेरे ताल्लुकात सिर्फ सर्विस तक महदूद नहीं। हम दोनों एक साथ दिसंबर 1994 में इस महकमे में, उससे पहले ही हम आपस में रिश्तेदारी के बंधन में बंध चुके थे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि रिश्ते में वो हमारे बहनोई हैं। और पदम आदरणीय विनोद शंकर चौबे जी हिंदी सभा में एक कार्यक्रम करने जा रहे थे, उसका संचालन का जिम्मा जो था वो मनीष रस्तोगी जी के जिम्मे था। लेकिन क्योंकि हम पहले से यहाँ कहीं ना कहीं अपने को एडजस्ट कर चुके थे या हो चुके थे, मेरे सामने फिर बात आई कि बेहतर संचालन कौन कर सकता है। तो हमने मनीष जी को थोड़ा सा साइड करते हुए आराध्य जी का नाम चुना। तो मनीष जी से बेहतर संचालन आराध्य शुक्ला जी करते। और वहीं से फिर हम 3 लोगों की एक टीम तैयार के साथ साथ कभी ऐसे भी लम्हे आते हैं जब आपस में मनमुटाव भी होता है। आराध्य जी अक्सर फेसबुक पर लिख दिया करते हैं मेरे बारे में, ये कुछ तो भी हमसे नाराज होते हैं, लेकिन उनके पिता यानी मेरे चचा हमेशा हमको अपने बेटी की तरह मानते हैं, अपने कहते हैं कि दो भाइयों में कोई मतभेद होता है तो अपने परिवार को थोड़े भूल जाते हैं। इनके ये जुमले हमको नई तरह से ताकत देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम है। इसलिए भी हमको कहीं गुरेज नहीं है कि जब हमको इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा और हमको कहीं भी महसूस होगा कि हमको अपनी बात कहनी चाहिए तो हम अपनी बात क्षमता के साथ कहेंगे और इस उम्मीद और यकीन के साथ कहेंगे कि आराध्य जी हमारी बात को इनका बुरा नहीं है। हम 4 लोग उसमें प्रशिक्षणदाता थे, उसमें अनवर साहब भी मौजूद थे। 80% प्रशिक्षण का भाग अनवर साहब के कंधों पर था और 20% जो प्रशिक्षण का भार था वो हम 3 जो लोग बचते थे उनके कंधों पर। कहीं महसूस ही ये नहीं हुआ कि आइंदा आने वाले 2 सालों के बाद हमको ये भी कहना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा या महसूस करना पड़ेगा कि अनवर भाई रिटायर हो गए। इतनी जल्दी 60 बरस के 62 बरस के हो जाएंगे और कभी उम्मीदें नहीं की। उस अभियान को भी सफल बनाने में हम कामयाब हैं। यहाँ मंच पर जो बैठे हुए हमारे साथी हैं, बहुत सारे साथी हमसे सीनियर हैं, बहुत सारे साथी सर्विस के मुकाबले हमारे साथ उम्र में, लेकिन वो सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि अनवर कोई शख्स इंसान ज़्यादा जज्बाती होता है तो उसके पास शब्द नहीं होते, उपचार नहीं होते और बहुत कुछ उसके मदद होने के बावजूद भी वो उनका इजहार नहीं करता। नेकियां करके जो इंसान बुरा देता है, नेकियां करके जो इंसान बुरा देता है उससे बेहतर उसे अल्लाह से नेकियां करके जो इंसान
खुला देता है उससे बेहतर उसे अल्लाह खुला देता है। और आओ यारो मिलकर सब भाई है और आओ यारो मिलकर हम सब कुछ तो ऐसे काम करें। आओ यारो मिलकर हम सब कुछ तो ऐसे काम करें, पीछे पीछे हम चलते हो, आगे आगे नाम चलते। आज एक शिक्षक के सम्मान समारोह में आपने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, यहाँ पर बहुत सारी अजीम शख्सियतें, बहुत सारे बहुत ही जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हमारे नुमाइंदे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संघ हो, चाहे जूनियर शिक्षक संघ हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो समाजसेवी संगठन हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे कलाकार हो। एक छोटे से मामूली से शिक्षक के सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और ये लम्हा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा जो है दूसरा जो है लम्हा ये है हमारे जीवन का यादगार लम्हा। पहला लम्हा वो था 10 दिसंबर 1994 जब मुझे दावतनामा मिला था, लेटर मिला था, तो सबसे पहले मैं लेकर आराध्य शुक्ला के पास गया था और ये उसको हाथ में लेकर ऐसा झूम रहे थे। वो जो है मतलब रनिंग लीडर मैंने अपनी बात में खबर लोगों को दिखाया, उनके चेहरे पर उनके अंदर वो चलता और जो नजर है वो आराध्य शुक्ला के जो है ठीक है, तो वो मकसूद बिल्कुल चेहरा किया और वो ऐसे जो बता रहे थे कि अनवर भाई टीचर हो गए, अनवर भाई टीचर जो मिल रहा था, मतलब वो जज्बात वो लम्हे आज हुए जब मैं रिटायर हुआ वो मेरे के बाद एक बार भूल गए, मुझे वो लम्हे याद है कि जो है। और फिर अपनी मोटो पर हमको बैठा लिया और पहला दिन जो है हमको जो है अपने कदम से वहाँ पर ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद जो है वहाँ पर ना और वहाँ से हमने शुरू किया। तो जो है बहुत सारी बातें हुई, चर्चा में सब है। आराध्य शुक्ला जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं। बहुत नौकरी से बहुत पहले से हमारा जो है परिवार का घर था। मैं जब भी घर जाता था पिताजी के पास बैठता था तो वो जो है कभी मेरा नाम नहीं लेते थे, स्वयं भैया के लोग। और माता जी मैं जब भी याद करता हूँ तो बहुत गहरे जज्बाती हो जाता हूँ। बिना खाना खाए ये कभी नहीं मिलती थी जो है भैया जो है वहाँ से आ रहे हो पहले खाना खा लो देर में। तो आराध्य शुक्ला का हमारा जो है छोटा बड़ा लोग कहते हैं, लेकिन अगर दोनों ऊपर रख दिए जाए तो एक ही आ रह जाएगा। और शिक्षा विभाग में बिल्कुल मेहनत करता है। तो 3 लोग हम लोग होते थे, उसका रहमान जी, आराध्य शुक्ला जी और आराध्य शुक्ला जी प्लानिंग करते थे कैसे काम करना है। उसका रहमान जी उसको जो है ये प्रैक्टिस बहुत जल्दी लिख रहे हैं से और लेटर को उसका योजना को इतना जो स्टडी बना दो, सब दवाई बना दो कि चाहे जिला अधिकारी हो चाहे कमिश्नर हो, उसको देखेगा तो तुरंत उसको दिमाग लगाते थे। और जब ये सब बन जाता था फार्मूला तो उसको लेकर धरातल पहुँच जाते थे। फिर जमीन पे जाके जो है उस चीज़ को जो है रोकने से जाके तब वहाँ रुकती थी, तब वो दिखती थी। आज जो कुछ भी हमने किया या जो चर्चा हुई उसके पीछे ये हमारे दोनों पहिए हैं, हम उसके पीछे नहीं हैं। हमारे ये खुद का रहमान साहब है और हमारे ये आराध्य शुक्ला जी जो है जो श्रेय हमको जरूर मिला हर जगह पर, क्योंकि मैं बड़ा था उसका हिसाब से भी और तो बड़े भाई होने के नाते जो है मैं आगे दिखा। लेकिन हकीकत में साक्षरता हो, चाहे वो बालिका शिक्षा हो, चाहे वो जो है पोलियो अभियान हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे मुझे कश्मीर में जो है चुनाव ड्यूटी में के लिए जो है उसको प्रेरित करने की बात, बहुत सारे कामों में आराध्य शुक्ला जी आ रहा है। और जो है अगर ये बड़े होते तो मैं एक शब्द कहता कि मुझे उनकी प्रकार की शिक्षा लेना, लेकिन
छोटे हैं तो ये सब नहीं कर सकते हैं। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि जो है आराध्या और अनवर जैसे पहले थे ऐसे हमेशा रहेंगे। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सामाजिक भी आए, क्षेत्रीय भी आए, राजनीतिक भी आए, लेकिन हम लोग कभी भी जो है अलग नहीं किए। तो शरीर है लेकिन साया एक ही रहा हम लोगों का। जब से सीतापुर आ गया तो कम हो गया, वरना जो है 24 घंटे में जो है 15 घंटे हम साथ रहते थे। 24 घंटे में हर रोज 15 घंटे साथ रहते थे। और पढ़ने लिखने का काम हो, चाहे साहित्य गतिविधियाँ हो, चाहे वो दशहरा मेला में जो है कार्यक्रम कराने हो, चाहे वो गुलजार शाह की अपने साथ बैठे हुए। ये जो हमारे जिला की सन जो है 90-92 में कमाल पार्टियाँ तय करने के लिए जाते थे, जो है पढ़ के निकले थे, नौकरी भी नहीं लगी, 99 में नौकरी हुई। उससे पहले मेरा गुलजार शाह की शान बढ़ाने में, मेला को उन तक पहुँचाने में लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मेरे साथ जो है जाते थे, पूरी रात सफर करते थे, कानपुर और जो है लखनऊ कहा कव्वाल पार्टियाँ और शायर और पहलवान ढूंढ के जो है उनको तय करके लाते थे। कमेटी के लोग श्रेय लेते थे, लेकिन न्यू की जो है आना शुक्ला हुआ। तो हम लोगों का जो है नजरिया एक रहा, मकसद एक रहा, लेकिन हमें इस बात की बड़ी ताज्जुब होता है कि हम लोगों का नजरिया एक है और चारशैली एक है, लेकिन विरोध जो है आरा शुक्ला का हाजी दिखा मेरा नहीं दिखा। हम लोग एक काम करते हैं और एक काम करते हैं, लेकिन अब कारण कुछ भी हो वही काम जो है हम करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आरा शुक्ला बढ़ाते हैं तो फिर जो है किसी न आक्रमण हो जाते हैं। तो आज आरा शुक्ला की शादी आज इतना भव्य कार्यक्रम मुझ जैसी छोटी शख्सियत के लिए, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे लिए करते हैं। और जितने यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे शिक्षण के लोगों से सामाजिक के लोग हैं, चाहे वो और आपने तो हमेशा ने तो हर मौके पर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। कभी सीतापुर लेकर बनाकर, कभी साहित्यिक गतिविधियों में जो है प्रवास चढ़ाकर, और कभी बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में जो है अपने साथ जोड़कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका दिया। आज मैं यहाँ पर पूरे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आगे जा रहा हूँ। प्रशिक्षण में बहुत हम लोग जो है खेलते हुए जो है बड़ा आनंद आता था। का प्रशिक्षण लोगों ने दिया तो मुस्ताद रहमान साहब के दिमाग की उपज थी कि इन्होंने जो है पूरे प्रदेश में उर्दू टीचर ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है, इसलिए कभी पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। तो आपके साथ बैठ के हम लोगों ने मुस्ताद साहब की रहनुमाई में हम लोगों ने जो है मॉड्यूल तैयार किया, प्लानिंग तैयार की, और उसको पहले गाइड में फिर गाइड से ऊपर भेजा गया और वो अप्रूव हुआ। और उसके बाद जो है प्रशिक्षण सबसे पहला उर्दू टीचर प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में सीतापुर में है। फिर उसके बाद इसी मॉड्यूल पर अन्य प्रदेश भी किया गया, और वहाँ से हम लोग को आमंत्रण से आया कि आप उसका करा के यहाँ प्रशिक्षण दे दीजिए। और तमाम जगह पर जो है अवसर मिला, जो है भाइयों को तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने नौकरी शुरू की थी, इसी तरह से अपने सफर को जारी रखेंगे। और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी, चाहे वो ट्रेनिंग के संबंध में, चाहे वो जो है व्यक्ति के संबंध में, या जो है संगठन के संबंध में, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, मैं अगर इसमें शामिल होगा तो जरूर बात होगी। मेरा पहली बैठी हुई है बहुत सारी ट्रेनिंगों में हम लोग साथ छत्ता निकेतन में, लखनऊ में, तमाम ट्रेनिंगों में रहे और सीतापुर का गौरव बढ़ाया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे सहायक जो है सरोज कुमार वर्मा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने जो है जबकि हम लहरपुर में रहे तो हमारा पूरा काम सरोज कुमार वर्मा जी देखते रहे और कहा नहीं गुरु जी आप जो है पूरा मिला संभालिए, देखिए यहाँ जो है कोई काम उत्पादित नहीं होगा। और मुझे जो है पूरी स्वतंत्रता थी कहीं कहीं पर कोई काम वगैरह पेंडिंग में नहीं है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सरोज कुमार वर्मा को। जनाब रहमानी साहब आपकी जो है